नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 में जो बहाली चल रही है, क्या ये बहाली परमानेंट है, सरकारी है या फिर अर्ध सरकारी है या फिर प्राइवेट है। तो इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करें। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि बेल्ट्रॉन की ये जो वैकेंसी चल रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, क्या ये वैकेंसी परमानेंट होंगी या फिर आपको 1 साल या 6 महीना या फिर 2 साल 5 साल में आपको निकाल दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपको ये चीज नहीं पता है तो आज आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेल्ट्रॉन में लगभग 4 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। तो उन 4 लाख अभ्यर्थी को ये चीज जानना जरूरी है कि जिस कैरियर के साथ हम जा रहे हैं, क्या वो कैरियर सक्सेसफुल है या फिर बीच रास्ते में हमको छोड़ देगा। तो इसको लेकर के बिहार सरकार ने एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, जो अक्टूबर 2024 का ही नोटिफिकेशन है। तो आज आपको हम उस नोटिफिकेशन को दिखाएंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार बेल्ट्रॉन के जॉब को लेकर के क्या कहती है। क्या ये जॉब सरकारी होगा भविष्य में भी या फिर ऐसे ही रह जाएगा या फिर सभी कर्मचारियों को निकालने जा रहा है बिहार सरकार। तो चलिए आपको उस नोटिफिकेशन को दिखाते हैं और बताते हैं कि बिहार सरकार इस पर क्या कर रही है। देखिए, जिस लेटर के बारे में हम बात कर रहे थे वो लेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अभय कुमार सिंह सरकार के सचिव द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और ये बताया गया है सभी विभागों के अध्यक्ष को दिया गया है। सेवा में आप देख पा रहे हैं सभी सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी। ये 8/10/2024 का लेटर है और इस लेटर को पढ़ने के बाद आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि बेल्ट्रॉन किस प्रकार का नौकरी है। बेल्ट्रॉन एक मैन पावर सप्लायर कंपनी है और इसमें विषय कह रहा है बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 5 सितंबर 2024 को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही का प्रेषण। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5 फरवरी 2021 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं है। देखिए, यहाँ आप फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ देय नहीं और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये राज्य सरकार के कर्मी नहीं है, ये बाह्य सेवा प्रदाता कंपनी मतलब एक प्रकार से एनजीओ के द्वारा ली गई है। इनकी सेवा शर्त कुछ शर्तों पर ली गई है और इनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, न ही इन कर्मियों का कभी नियमितीकरण जिसको परमानेंट या अस्थायी कहते हैं वो कभी संभव है। तो ये इस लेटर को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोई ज्यादा पुराना लेटर नहीं है, इसी 8 अक्टूबर का ये लेटर है और इसी साल में 8 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया लेटर है। बाकी आप नीचे जाएंगे तो इसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे इसमें 2 नंबर पॉइंट कर रहा है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संकल्प के द्वारा राज्य सरकार का यह भी निर्णय संसूचित है कि अगर सरकार भविष्य में इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का सृजन करती है एवं संविदा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 तथा यथा संशोधित संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविदा पर नियुक्ति करती है तो उस निर्धारित चयन प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी भाग लेने का अवसर एवं उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार भविष्य में ऐसा कोई पद सृजित करती है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसकी जो बहाली होगी उसमें बेल्ट्रॉन के कर्मियों का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। ये लोग उस फॉर्म को भरेंगे तो इनको केवल एक एज रिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं तो बहुत लोग का एज लैप्स कर गया है, तो केवल इतना ही छूट दिया हुआ है। ये जो चिट्ठी जारी किया गया है वो 8 अक्टूबर 2024 को सरकार के सचिव द्वारा सभी जिला अधिकारी को ये पत्र लिखा गया है। तो यहाँ देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गया कि बेल्ट्रॉन के जो भी कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, वो एक बाह्य प्रदत्त सेवा कंपनी है जिसके द्वारा कार्य कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को आपने देखा, अब क्लियर हो गया कि बिहार सरकार इसको लेकर के स्पष्ट रूप से कह चुका है कि ये जो वैकेंसी है
ये जो बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा रखे गए ऑपरेटर्स हैं, ये एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्य कर रहे हैं। ये लोग सरकारी नहीं है और कभी भी भविष्य में नियमितीकरण होने का कोई चांसेस भी नहीं है। तो अभी तक अगर आपके माइंड में ये चीज चल रहा था कि बेल्ट्रॉन का जो ये बहाली चल रहा है वो सरकारी है, तो अब ये भ्रम आपका दूर हो गया। आप ये नोटिफिकेशन को देख रहे हैं और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो अक्टूबर में ही बिहार सरकार रिलीज करके ये चीज बता दिया है। बाकी बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई और भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।